वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी के मंत्रियों को जिलों के प्रभार दे दिए गए हैं। जी हां, सीएम मोहन यादव के पास इंदौर का प्रभार है, तो कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का प्रभार दिया गया है। 2 प्रभार दिए गए हैं, 2 जिलों के प्रभार कैलाश विजयवर्गीय को, और सीएम मोहन यादव ने अपने पास इंदौर का प्रभार रखा है। वहीं जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास का प्रभार दिया गया है। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सागर और शहडोल का प्रभार दिया गया है। विजय शाह को रतलाम और झाबुआ का प्रभार दिया गया है। तो प्रहलाद पटेल भिंड और रीवा के प्रभारी मंत्री होंगे। राकेश सिंह, जिनको छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम का प्रभार दिया गया है। करण सिंह वर्मा को मुरैना और सिवनी का जो है प्रभार दिया गया है। इसके अलावा उदय प्रताप सिंह बालाघाट और कटनी के प्रभारी मंत्री होंगे। तो देखिए, प्रभार दे दिया गया है। तमाम जो मंत्री यानी कि 15 अगस्त को ये अपने अपने जिलों में झंडा वंदन करते हुए दिखाई देंगे। तो सीएम मोहन यादव, जिन्होंने अपने पास इंदौर का प्रभार रखा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय सतना और धार का प्रभार दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार हम कह रहे थे कि जल्दी या शायद आज ही प्रभार दिया जाएगा, और देखिए देर रात अब ये प्रभार दे दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही सर? देखिए, अब तो सूची जारी हो गई है और हम लगातार कह रहे थे कि आज या कल में जारी हो जाएगा। हालांकि देर शाम ऐसी खबरें आ रही थी, कल सुबह सूची सामने आ सकती, लेकिन रात के 11:30 बज रहे और सूची हमारे सामने है। जिस तरह की बातें हम कही जा रही थी, थोड़ी देर पहले ही हम लगातार कह रहे थे कि इंदौर खुद मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं, और छिंदवाड़ा को लेकर जरूर ये उम्मीद थी कि प्रहलाद पटेल जाएंगे, लेकिन जगदीश माफ करिएगा, राकेश सिंह को वहां पर पहुंचाया गया। साथ में नर्मदापुर राकेश सिंह को दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को सतना दिया गया। धार की बात हम कह रहे थे आज शाम से कि धार भी उनको मिल सकता है, तो धार भी उनको मिला है। जगदीश देवड़ा की बात करते हैं, जो डिप्टी सीएम है, पहले वो उज्जैन के प्रभारी रहे, लेकिन इस बार उनको देवास दिया गया है। और इसी तरह राजेंद्र शुक्ल की बंसल लगातार कह रहा था कि सागर के वो प्रभारी होंगे, तो सागर के साथ शहडोल का उनको प्रभार मिला है। ओवरऑल हम पूरी सूची को देखें तो नजर आ रहा है कि जो हम लगातार कह रहे थे कि बड़े जितने भी, चाहे प्रहलाद पटेल को भिंड और रीवा दिया गया है, तो ये सूची को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है ललित कि बड़े जो चेहरे थे जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनको बड़े जिलों को कमान मिलेगी, और वही हुआ है, दिखाई दे रहा है पूरी सूची को यदि हम देखते हैं। मनोज जी, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके पीछे क्या समीकरण होते होंगे? यानी कि अगर इंदौर के मंत्री हैं, उनको कहीं बाहर का प्रभार दिया गया है, जो जहां के मंत्री उनको दूसरी जगह का प्रभार दिया, इसके पीछे कोई खास आपको दिखाई देता है कोई राजनीतिक समीकरण? देखिए, समीकरण तो बहुत स्पष्ट है। यदि राकेश सिंह चूंकि उसी से आते हैं, वो महाकौशल से आते, तो महाकौशल में ही उनको रखा, और खासकर छिंदवाड़ा उनको दिया गया। छिंदवाड़ा में उम्मीदें थी कि प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय को ये प्रभार मिल सकता। पर चर्चा ये भी चली कि जबलपुर कैलाश विजयवर्गीय जाएंगे, ये बात भी उठी थी, भीतर खाने की खबरें हैं, लेकिन बाद में इन चीजों पर बात नहीं बनी, और इसीलिए सूची में थोड़ी सी देरी हुई है। अंततः हुआ ये कि राजेंद्र शुक्ल को सागर दे दिया। सागर बहुत महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड का एक बड़ा ऐसा स्थान है, और जहां अभी हाल ही में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि गोविंद राजपूत मंत्री है, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव मंत्री बन नहीं पाए, तो ये सब जो समीकरण आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय सतना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। धार को लेकर पहले भी वो जाते रहे, धार के प्रभारी शायद पहले भी रहे, जहां तक मेरी जानकारी में है, तो इसीलिए उनको दिया गया। लेकिन सपनों का शहर शिवराज जी कहते थे इंदौर को, और इंदौर वो है जहां से तमाम तरह की चीजें, खासकर आर्थिक राजधानी इंदौर कहलाती है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। तो इससे पूरी सूची को यदि हम देखते हैं तो बहुत सोच समझकर दिया गया है। कई मंत्री हम देख रहे हैं, जैसा हम कह रहे थे वरिष्ठ मंत्रियों को 2-2 जिले मिलेंगे, तो वही दिखाई दे रहा है। और नीचे जो पहली बार के जो मंत्री बने हैं, उन सबको नए जिले की कमान सौंपी गई। मनोज जी, कोई चौंकाने वाला नाम भी आपको दिखाई दे रहा है जिसने आपको भी चौंका दिया हो कि ये तो होना नहीं चाहिए था ये, लेकिन ये हो गया है? देखिए ललित, चौंकाने की बात इसलिए नहीं कही जा सकती, जैसे कृष्णा गौर को सीहोर दे दिया, और यदि हम दिलीप जायसवाल की बात करें तो सीधी दिया है, पहली बार के मंत्री है। गौतम टेटवाल को उज्जैन दे दिया, तो ये एक चौंकाने वाला नाम जरूर है। क्या गौतम टेटवाल को उज्जैन देकर इसका क्या मैसेज माना जाए? क्योंकि उज्जैन भी एक बड़ा महानगर है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद वहां से आते मुझे लगता, तो इसलिए उनको वो दिया गया। दिलीप अहिरबार को देख रहे हैं, अनूपपुर दे दिया। ओवरऑल पूरी सूची को हम देख रहे हैं तो निर्मला भूरिया को मंदसौर नीमच दिया गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहे इस बीच में हम देख रहे हैं, चाहे वो रामनिवास रावत हो या फिर
करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह को बालाघाट कटनी का प्रभार दिया गया है। इसी तरह तुलसी सिलावट बहुत वरिष्ठ है, ग्वालियर में पहले भी प्रभारी रहे तो उनको ग्वालियर दिया गया। इंदर सिंह कंसाना को दतिया जबलपुर दिया गया, दतिया, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं छतरपुर दिया गया। तो बहरहाल पूरी सूची को जब हम देखते हैं तो ये तो समझ आ रहा है, नागर सिंह चौहान बड़े चर्चा में रहे तो उनको उमरिया और आगर की जिम्मेदारी दे दी गई। तो पूरी सूची को देखकर ये तो नजर आ रहा है कि इसको गंभीरता से विचार किया गया है और सरकार चाहेगी कि आगामी 2028-29 से पहले जो गांव की समस्या है, शहर की समस्या, प्रभारी मंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां की सरकार एक तरह से कहलाता है जहां का प्रभारी होता है। तो इसीलिए अपने नुमाइंदे ये कहें या अपने लोगों को आज जो जिस तरह से प्रभारी मंत्री बनाया गया तो उसमें तमाम तरह के समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं ललित, और ये भी नजर आ रहा है कि अब सरकार बड़ी तेजी से काम करेगी और जो ट्रांसफर से बैन अभी तक रुके हुए मुझे लगता अब वो बैन भी हटेंगे और जिले के अंदर प्रभारी मंत्री उसके प्रभारी ट्रांसफर कर पाएंगे और बाकी चीजें भी दिखाई देंगी। मनोज जी, आपने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत की। उन्होंने कहा था कि प्रभारी मंत्री जो है जिले में झंडा वंदन करेंगे, लेकिन अब जिनके पास दो दो प्रभार है, जैसे राकेश जी छिंदवाड़ा नर्मदापुरम उनको दिया गया है, प्रहलाद पटेल को भिंड रीवा, तो फिर ये किस तरह से ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ इनको जो है जाना है, झंडा वंदन करना है और कहाँ नहीं करना है? देखिए ललित, ये बड़ा, चूंकि झंडा वंदन का जो समय होता है वो सुबह का समय होता है 9 बजे का, और यदि राकेश सिंह, ये तो हो नहीं सकता कि एक ही समय में अधिकांश हम देखते कि झंडा वंदन का वक्त दिखाई देता है। तो मुझे लगता है जो जहां जैसे छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी और नर्मदापुर की है तो छिंदवाड़ा शायद राकेश सिंह चले जाएंगे, बड़े स्थानों पर जाएंगे, और यहाँ जो भी वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा या फिर कलेक्टर, अधिकांश हम देखते हैं कि जहाँ कोई प्रभारी मंत्री नहीं पहुंचते हैं तो वहाँ कलेक्टर झंडा फहराते हैं, तो वही नजर आएगा। लेकिन एक समय में कोई मंत्री यदि उसके पास 2 जिले जैसे भिंड और रीवा, बिल्कुल विपरीत है, या तो भिंड जाना पड़ेगा प्रहलाद पटेल को या रीवा जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वो रीवा जाएंगे क्योंकि रीवा बड़े महानगर है। तो जबलपुर, रतलाम, झाबुआ, ग्वालियर, बुरहानपुर, ये सब वो स्थान है जहां पर प्रायोरिटी पर वो लोग जाएंगे। लेकिन विश्वास सारंग को इस बार हम देख रहे हैं कि विदिशा पिछली बार प्रभारी मंत्री थे, उनको खरगोन की जिम्मेदारी दी गई, और करण सिंह वर्मा की हम लगातार कह रहे थे मुरैना सिवनी की जिम्मेदारी गई। गोविंद राजपूत को नरसिंहपुर जाना पड़ा, गुना भी साथ में दिया क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ताल्लुक रखते हैं, गुना से पूरी लोकसभा है उनका। और इसी तरह ग्वालियर में हम देख रहे हैं तुलसी सिलावट को, तो हमें लगता है बहुत बात हुई होगी तमाम नेताओं से, जैसे सिंधिया के जो पसंदीदा लोग हैं उनको ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है, उसी तरह गुना की। तो पूरी सूची को देख के तो यही लगता है। लेकिन जहां तक जो आप सवाल था आपका कि एक मंत्री क्या 2 जगह झंडा फहराएगा, तो मुझे नहीं लगता, ये भी कल तय हो जाएगा कि कौन कहाँ झंडा फहराएगा, वो सूची भी सामने। तो पूरी जो सूची है आपको संतुलित लगती है, मतलब जिस तरह का, क्योंकि एक दिन पूरा लिया है और ये भी कहा गया था कि शायद केंद्रीय नेतृत्व से भी विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, खबरें ये आ रही थी कि पूरी सूची को लेकर कहीं कोई पैंच जिसे कहा जाता है, तो मैं उस पूरी बात का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, वो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अंतिम दौर में इसमें फिर आज दिल्ली भी इस सूची को लेकर बात की गई, इसीलिए लग रहा था कि सूची आज की जगह, हालांकि बंसल न्यूज सुबह से चला रहा था कि आज देर रात तक सूची आ सकती है, शाम को ऐसी खबरें आई थी कि सूची में कुछ और पैंच दिखाई दे रहे, दिल्ली से इसकी रजामंदी हो जाएगी, प्रस्तावित सूची को दिल्ली पहुंचाया गया था और जैसे ही वहां से हरी झंडी मिली तो सूची जाहिर कर दी गई। तो अब इसमें इतन बट्स कुछ दिखाई नहीं देता है, सूची जारी हो गई है, इसी सूची के आधार पर आगे बढ़ना होगा जो भी जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया। लेकिन इसमें कुछ चीजें थी, जैसे सिंधिया चाह रहे थे कि उनके नेताओं को तुलसी सिलावट उनके बड़े नजदीक माने जाते थे, ग्वालियर उनको दे दिया गया। इसी तरह गुना की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत को दे दी गई, वो भी उनके बड़े नजदीक माने जाते हैं। तो और बाकी हम देखें, चाहे शिवराज जी की बात करें या वरिष्ठ नेता हैं, तो सभी का उनका भी ध्यान रखा गया है और वरिष्ठ नेताओं को उनके आधार पर बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। पूरे आप विस्तार से आपने तमाम जो है जानकारियां दी और